हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबों को पिछले वीडियो में हमने जानकारी दिया था कि सरकार के द्वारा निकल कर आया है, जिसमें उम्र सीमा को लेकर जानकारी दी गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि इस सप्ताह फरवरी माह के पहले सप्ताह तक इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अधिक से अधिक अभ्यर्थी को मौका देने के लिए हो रहा मंथन। तो हाँ, झारखंड सरकार के द्वारा अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इसमें मौका देने के लिए इसके बारे में मंथन किया जा रहा है। जेपीएससी में उम्र में उम्र में छूट की उम्मीद, अगले हफ्ते तक आ सकता है विज्ञापन। तो जेपीएससी के द्वारा यह कहा गया है कि अगले हफ्ते यानी कि फरवरी माह के पहले सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। और चलिए आगे इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेते हैं। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो जेपीएससी के द्वारा यह कहा गया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने फरवरी में ही विज्ञापन जारी करने का फैसला किया था, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर कार्मिक विभाग की सलाह पर जेपीएससी ने विज्ञापन जारी नहीं किया था। गाइस, पिछले बार जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि इस मंथ तक विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन उसमें उम्र सीमा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। तो अब जो अपडेट आया है इसमें उम्र सीमा को लेकर के, विशेष करके उम्र सीमा करके इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए इससे और आगे जानकारी लेते हैं। जनवरी के अनुसार जेपीएससी की ओर से एक साथ कुल 4 सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसमें जारी लगभग 245 सीट पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि यह बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन इस सीटों की संख्या आगे बढ़ाई भी जा सकती है। तो चलिए आगे और क्या जानकारी दिया गया है उसे देखते हैं। फिलहाल कार्मिक विभाग इस परीक्षा में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए उम्र सीमा को लेकर मंथन कर रही है। इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी शामिल हो सके, इसके लिए जेपीएससी इसमें बहुत सारी मंथन कर रही है और उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर इसमें मंथन किया जा रहा है। आयोग भी कार्मिक विभाग की ओर से हरी झंडी का इंतजार कर रही है ताकि विज्ञापन जारी होने के बाद कोई समस्या नहीं रहे। छठी सिविल सेवा परीक्षा के बाद 5 साल बाद हो रही है परीक्षा। तो जेपीएससी द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा लिए जाने के बाद उसके बाद से अब तक कोई परीक्षा जेपीएससी द्वारा नहीं ली गई है। तो चलिए इसके बारे में भी आगे जानकारी देखते हैं। छठ जेपीएससी द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा लिए जाने के बाद 5 वर्ष बाद आगे की परीक्षा हो रही है। छठी सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2010 की तिथि से की गई थी, जबकि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में नई नियमावली के तहत विज्ञापन जारी होने के अगले महीने की पहली तारीख तक ही कट ऑफ डेट रहेगा। नियमावली के तहत आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित रहेगी। छठी सिविल सेवा परीक्षा में 26 वर्ष के अभ्यर्थी नई नियमावली के तहत 7वीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि फरवरी 2021 को
विज्ञापन जारी होने पर 1 मार्च 2021 तक कट ऑफ डेट होने के उक्त अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को मिलेगा 10% का लाभ। आयोग द्वारा 4 सिविल सेवा परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा में डब्ल्यूएस आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने कानूनी राय ली। इसके बाद सिविल सेवा में आरक्षण का लाभ नियमावली अनुसार देने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा में डब्ल्यूईएस आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध एलपीए में जाने का निर्णय लिया। तो जैसा कि पहले विज्ञापन में कहा गया था कि जनवरी में ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन कार्मिक विभाग की सलाह पर जेपीएससी ने जनवरी में नहीं निकाला विज्ञापन, क्योंकि इसमें उम्र सीमा की जानकारी नहीं दी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।